हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 क्लास 98। हम लोग पढ़ रहे हैं सुगम गणित कक्षा 8 के लिए। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं प्रश्नमाला 5B को आज सॉल्व करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाला 5A को सॉल्व किए थे। संख्याओं का खेल है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नमाला 5B। इसमें है कि विभाज्यता की जांच करना है प्रश्नमाला 5B में। तो चलिए चलते हैं प्रश्नमाला 5B को पढ़ते हैं और साथ में साथ विभाज्यता का नियम भी पढ़ते चलेंगे क्वेश्चन के साथ भी साथ। तो यहाँ है विभाज्यता की जांच करना। पढ़ेंगे प्रश्नमाला 5B का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं की 2 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो 2 से विभाज्यता की जांच का नियम है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। 2 से विभाज्यता के क्या रूल है। 2 से विभाज्यता के लिए यदि किसी संख्या की इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई एक अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो इसमें हम देख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। पहला तो होगा नहीं, इसके इकाई अंक में 5 है। इकाई अंक में क्या क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। तो दूसरा में है तो आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा में भी 5 है तो ये 5 नहीं होगा। चौथा में 3 है, ये भी नहीं होगा। और पांचवा में 6 है इकाई अंक, तो 2 एंड 4 आपका ये आंसर हो जाएगा। 2 से विभाज्य हो गया होगा ये। दूसरा देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के 3 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो 3 से विभाज्यता की जांच का नियम है, 3 से विभाज्य होने के लिए क्या शर्त है? एक संख्या 3 से विभाज्य होगी यदि इसके अंकों का योग जो है, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं किस किस अंकों की संख्याओं का योग 3 से विभाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी, अन्यथा नहीं होगी। यहाँ अंकों का योग करते हैं तो 9, 5, 14, 14 जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो पहला विभाज्य 3 से नहीं होगा। दूसरा का अंक जोड़ते हैं 9, 2, 13, 13, 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15 जो है 3 से विभाज्य है, यानी ये संख्या 3 से विभाज्य होगी। दूसरा आपका हो गया। तीसरा का अंकों का योग करते हैं तो 7, 2, 9, 9, 9, 18, 9, 27 और 27, 8, 35, 8, 9, 17, 17, 9, 26, 26, 2, 28, 7, 35, 35 जो है 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। चौथा का अंकों का योग करते हैं तो 1, 1, 2, 1, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 15, 6, 21, 21, 7, 28, ये भी 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये भी संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। 3, 2, 5, 1, 6, 4, 10, 5, 15, 15, 13, 28 जो कि 3 से विभाज्य नहीं होती, ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। पाँचवा देखते हैं, पाँचवा का अंकों का योग करते हैं 7, 6, 13, 7, 6, 13, 13, 5, 18, 18, 4, 22, 22, 3, 25, 25, 2, 27, तो ये 27 जो है 3 से विभाज्य है, यानी ये पाँचवा जो नंबर पर जो संख्या है ये 3 से विभाज्य होगी। तो ये आपका दूसरा और पाँचवा आंसर हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का, प्रश्नमाला 5B का 4 से विभाज्यता की जांच करना है। निम्नलिखित संख्याओं की 4 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो 4 से विभाज्यता का शर्त है क्या? एक संख्या 4 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या की दहाई अंक के दुगुना के साथ इकाई के अंक का योग 4 से विभाज्य हो। मान लीजिए कोई भी बड़ी संख्या हो, अगर उस संख्या के दहाई अंक को दुगुना करेंगे और उसके साथ में इकाई अंक को जोड़ेंगे, यदि वो संख्या 4 से विभाज्य है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। देखते हैं, पहला देखते हैं, इसका दहाई अंक कितना है? 8 है, तो 8 का दुगुना कर दीजिए, 8 दूनी 16 और 2 जोड़ दिए, 16, 2, 18, 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या विभाज्य 4 से नहीं होगी। दूसरा देखते हैं, इसका है दहाई अंक 7, 7 दूनी 14 और प्लस में इकाई अंक 14, 26 जो कि 4 से विभाज्य है, 4, 5, 20, तो ये संख्या 4 से विभाज्य होगी। तीसरा देखते हैं, तीसरा का दहाई अंक है 3 है, तो 3 दूनी 6 और इकाई अंक जोड़ेंगे 0, तो 6 होगा, तो 6 जो है 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य नहीं होगी। दूसरा चौथा देखते हैं, 7 दहाई अंक 7 है, 7 दूनी का 14 और प्लस में 0 इकाई अंक 14 जो कि 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं होगी। पाँचवा देखते हैं, 7 दूनी का 14
और 6 20, 14 6 20, तो ये संख्या 20 चूँकि 4 से विभाज्य है तो ये संख्या भी पूरी 4 से विभाज्य होगी। तो दूसरा एंड पांचवा आपका ये आंसर होगा 4 से विभाज्य होने वाली। इसी तरह चौथा देखते हैं, 5 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो 5 से विभाज्यता का शर्त है, नियम है, एक संख्या 5 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या की इकाई का अंक 0 या अथवा 5 हो। यदि उस संख्या की इकाई अंक 0 अथवा 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं पहला का इकाई अंक क्या है, 0 है, तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। दूसरा का इकाई अंक 2 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। तीसरा का इकाई अंक 9 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। चौथा का इकाई अंक 5 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य होगी। चौथा, दूसरा, ये पहला और चौथा, और पांचवा का इकाई अंक क्या है, 6 है तो ये संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगी। तो पहला और चौथा आपका आंसर हो गया। पांचवा है, निम्नलिखित संख्याओं की 6 से विभाज्यता की जांच कीजिए। 6 से विभाज्यता का नियम है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी वो संख्या 6 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं 2 और 3 से कौन कौन संख्या है। 2 का हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसके अंत में 0 2 4 6 8 रहेगा, वो 2 से विभाज्य होगी। और 3 का विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, जिसके उस संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य हो तो संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं, ये तो पहले ही कट गया क्योंकि ये 2 से विभाज्य नहीं है तो ये 6 से विभाज्य नहीं होगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 3 है। इसका इकाई अंक देखते हैं 6 है, यानी 2 से विभाज्य होगी। अब जांच करेंगे कि ये 3 से विभाज्य होगी कि नहीं। तो 3 से विभाज्य के लिए अंकों का योग करते हैं। तो 9 8 17, 17 7 24, 24 और 6 30। तो ये संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी, यानी कि 6 से विभाज्य होगी ये संख्या। इसका इकाई अंक 4 है, यानी 2 से विभाज्य होगी। अब 3 से विभाज्यता की जांच कर रहे हैं। तो जोड़ेंगे अंक 4 2 6, 4 2 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, यानी 3 6 18। 3 से विभाज्य है, 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये आपका 6 से भी विभाज्य होगा। अब चौथा देखते हैं। चौथा 2 से विभाज्य है क्योंकि इकाई अंक पर 8 है। अब 2 से विभाज्य हो गया, तब 3 से विभाज्यता की जांच करते हैं। 3 से विभाज्यता के लिए अंकों का योग करते हैं। 2 1 3, 3 6 4 10 8 18, 18 जो कि 3 से विभाज्य है संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये आपको चौथा, दूसरा तीसरा चौथा ये आपको 6 से भी विभाज्य होगी। अब पांचवा देखते हैं। तो पांचवा का इकाई अंक 1 है तो ये 2 से ही विभाज्य नहीं होगा, तो 3 से विभाज्यता की जांच ही नहीं करना है, ये विभाज्य है और 6 से नहीं होगी। इसका आपका पांचवा का हो गया, दूसरा तीसरा चौथा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं, पांचवा हो गया। अब छठा देखते हैं। छठा में है, निम्नलिखित संख्याओं की 9 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो 9 से विभाज्यता की जांच के लिए क्या शर्त है, एक संख्या 9 से विभाज्य होगी यदि उस के अंकों का योग 9 से विभाज्य, यानी 3 के समान है। ये जैसे 3 से कौन विभाज्य होता है, यदि अंकों के संख्या का योग 3 से विभाज्य, उसी प्रकार 9 से भी है। अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो एक संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं कि जोड़ कर देखते हैं कितना हुआ, 7 8 15, 15 9 24, 24 जो कि 9 से विभाज्य नहीं है तो ये संख्या 9 से विभाज्य नहीं होगी। इसको जोड़ते हैं, 6 5 11 7 18 9 27, 27 जो कि 9 से विभाज्य है, तो ये आपका भी 9 से संख्या दूसरा की संख्या ही 9 से विभाज्य हो जाएगी। तीसरा जोड़ते हैं, 9 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, ये आपका जो है 9 से विभाज्य है। तो ये 45 जो कि अंकों का योग जो है 45 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो आपका तीसरा भी है 9 से विभाज्य हो जाएगा। चौथा का जोड़ देखते हैं कितना हो रहा है, 8 7 15, 15 6 21, 21 5 26 4 30 3 33, 33 जो कि 9 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33, ठीक है। पांचवा देखते हैं, जोड़ते हैं, 7 6 13, 13 8 21 है, 21 7 28, ये भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। तो ये 9 से विभाज्य नहीं होगी, ये इस संख्या का अंकों का योग 9 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो यह आपका दूसरा और तीसरा आंसर हो गया। देखते हैं सातवां देखते हैं, निम्नलिखित संख्याओं के 10 से विभाज्यता की जांच कीजिए। तो 10 से विभाज्यता का जांच तो आसान है। एक संख्या 10 से विभाज्य होगी यदि उस संख्या के इकाई अंक 0 है।
तो जिसके का इकाई अंक 0 होगा वो 10 से विभाज्य होगा। तो देखते हैं पहला के अंक इकाई अंक 0 नहीं है, दूसरा आपका 10 से विभाज्य होगा, तीसरा भी आपका 10 से विभाज्य होगा, तीसरा, पांचवा आपका 10 से विभाज्य नहीं होगा, इकाई अंक 5 है, एंड पांचवा भी आपका 10 से विभाज्य होगा क्योंकि इकाई अंक पर 1 नहीं 3 गो 0 है। तो ये आपका आंसर हो गया 2, 3, 5 आपका 10 से विभाज्य होगा। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित संख्याओं की 11 से विभाज्यता की जांच कीजिए। 11 से विभाज्यता की जांच करना है। तो 11 से विभाज्यता का रूल है, एक संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि इसके विषम स्थानों के अंकों का योग, विषम स्थानों के अंक का योग मतलब ये हो गया इकाई अंक, माने एक क्या है विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या हो गया, विषम स्थान का अंक हो गया। फिर 3 क्या है, विषम संख्या है तो ये जो तीसरा अंक होगा ये होगा विषम स्थानों के अंकों का योग। यदि इसके विषम स्थानों के अंक का योग और सम स्थानों के अंकों का योग, सम स्थान के अंक कौन होंगे, ये दूसरे स्थान पर है, तो दूसरा स्थान मतलब कि 2 क्या है सम संख्या है, तो ये आपका दूसरा क्या होगा, ये सम स्थान का अंक होगा। सम स्थान का अंक होगा ये, और विषम स्थान ये इकाई अंक और तीसरा अंक। सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर, उसके योग का अंतर घटाव करेंगे तो जो 11 से विभाज्य हो तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, या अंतर जो है यानी विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर या शून्य हो तभी भी 11 से विभाज्य होगी। तो पहला देखते हैं 374 है। 374 का देखिए, इसमें विषम स्थानों के अंकों का योग कितना है, 4 और 3 है। विषम स्थानों का योग 4 और 3 7 हो गया, और सम स्थानों का अंकों का ये सम स्थान पर एक ही अंक है, केवल 7 ही है, तो सम स्थान पर हो गया 7 हो गया। तो 4 3 7 - 7 0 होगा, तो यहाँ 0 होगा तो भी ये क्या होगा 11 से ये यानी 11 से ये विभाज्य होगा। तो पहला जो है 11 से विभाज्य है। दूसरा देखते हैं, इसका विषम स्थानों का अंकों का योग ज्ञात करते हैं। तो 8 है और 6, 8 6 14 और ये कितना है, सम स्थानों का अंकों का योग कितना है, 7 5 12। तो 14 - 12 2 जो कि 11 से विभाज्य नहीं होगा, तो ये 11 से विभाज्य नहीं होगा। तीसरा देखते हैं, देखिए यहाँ तीसरा सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा है 17 556, तीसरा है 17,556 है। तो इसका देखिए विषम स्थानों का अंक का जो कौन कौन है, ये 6 और 5, 6 5 11 1 12, और ये सम स्थानों का अंक का जो कौन है 5 और 7, 7 5 12। तो ये हो गया आपका 0 हो गया, यानी 0 हो गया विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो गया, तो ये यानी 11 से विभाज्य होगा। तो ये आपका तीसरा भी हो जाएगा 11 से विभाज्य। अब चौथा देखते हैं। चौथा में विषम स्थान पर कौन कौन है, देखिए विषम स्थान पर है 3 6 6 विषम स्थान पर है। तो 3 + 6 + 6 और माइनस सम स्थान पर कौन कौन है, ये आपका सम स्थान पर हो गया 3 3 6 6, ये भी 3 6 6, यहाँ विषम स्थान पर सम स्थान पर भी 3 6 6 ही है। तो ये जो अंतर है ये 0 हो जाएगा, तो यानी ये भी जो चौथा संख्या है ये 11 से विभाज्य होगा। तो आपका चौथा भी 11 से विभाज्य होगा। और इसमें देखिए पांचवा में विषम स्थान के अंकों का योग देखते हैं कितना है। विषम स्थान के अंकों का योग देखिए, ये हो गया विषम स्थान, ये हो गया विषम स्थान, फिर ये हो गया विषम स्थान और ये हो गया विषम स्थान। ठीक, सम स्थान कौन कौन हो गया, ये हो गया सम स्थान, ये सम स्थान और ये सम स्थान। अब देखिए विषम स्थानों का अंकों का योग कीजिए तो 2 2 4 2 6 2 8 हो गया। विषम स्थान के अंकों का योग 8 हो गया, और सम स्थान पर अंकों का योग कितना हो गया 2 2 4 2 6, यानी 2 जो है वो तो 11 से विभाज्य होगा नहीं, तो ये संख्या भी 11 से विभाज्य नहीं होगा। तो हमारा आंसर हो गया ये पहला, तीसरा और चौथा 11 से विभाज्य होगा। तो इस तरह हम लोग प्रश्नमाला 5B का, इस क्लास में प्रश्नमाला 5B का जो है 8 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए। ठीक है,
अब अगले क्लास में ये 9, 10, 11, 5 क्वेश्चन है, अगले क्लास में हम सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।